नमस्कार, स्वागत है आपका कर्म कसौटी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सेना का शौर्य, सेना का पराक्रम, देश की आन बान और शान समर्पित एक अद्वितीय आयोजन ऑपरेशन सिंदूर कप 2025 सेना के सम्मान में एक अनोखा मैच 29 जून को कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर कप 2025 एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि सम्मान की भावना है। इस ऐतिहासिक आयोजन में के सूत्रधार है कानपुर से बीजेपी सांसद रमेश अवस्थी, जिनकी पहल पर ये खास डे नाइट क्रिकेट मुकाबला आयोजित किया जा रहा है। मैदान में आमने सामने होंगे सांसद और भारतीय सेना के जाबाज योद्धा। एक और होंगी नीतियां बनाने वाली कलम तो दूसरी ओर होगी सीमा पर दुश्मनों से टकराने वाली बंदूक। इस ऐतिहासिक मंच की ट्रॉफी अनावरण सांसद रमेश अवस्थी और पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार की कर कमलों द्वारा किया गया। ट्रॉफी अनावरण के द्वारा सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि ये मैच सेना के पराक्रम और देशवासियों के सम्मान को समर्पित है। ये एक सलामी है उन जवानों को जो हमारी रक्षा के लिए हर पल तत्पर रहते हैं। सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि मैच का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मैच का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि यूपी के कई सांसद और मंत्री इस ऐतिहासिक मंच के भागीदार बनेंगे। सांसद रमेश अवस्थी का कहना है कि इस मैच में सेना को समर्पित शौर्य देशभक्ति के गीतों का आयोजन भी रहेगा। उन्होंने कहा था कि स्वाति मिश्रा, जिन्होंने गीत लिखा था कि राम आएंगे तो आंगन सजाऊंगी, अपने गीतों से स्टेडियम में खिलाड़ियों और दर्शकों के में जोश भरने का काम करेंगे। साथ ही सेना का बैंड अपने शौर्य और देशभक्ति गीतों का प्रदर्शन करेंगे। आतंकवादी घटना के बाद उन्होंने देशवासियों से जो कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी कहीं भी छिपे हों उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने वो करके दिखाया भी। आज यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे परमाणु शक्ति देश को भी भारत के हमला करने के बाद भी झुकना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा और समझौता करना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर जो सेना का अभियान है उसको आप बंद कर दें। इस कार्रवाई से हमारे देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हुआ है। आज हम सब लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री पर गर्व करते हैं, और देश नहीं दुनिया में जहां भी भारत के लोग रहते हैं वो अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि आज भारतवर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है, माननीय अमित शाह जैसा गृह मंत्री है, माननीय राजनाथ जैसा रक्षा मंत्री है, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत निरंतर कार्रवाई के ऊपर कार्रवाई की। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उस मिशन को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना है इस ऑपरेशन? जी, सेना एकादश की तरफ से वहाँ के ब्रिगेडियर कैप्टन होंगे और हमारे रणजी खेले हुए सीपी साहब अखिल कुमार जी उस मैच का मुख्य आकर्षण होंगे, और भी जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी मैच का हिस्सा होंगे, और सेना के भी कई अधिकारी इस मैच में खेलेंगे। फिलहाल जो भी लोग आ रहे हैं वो बहुत चर्चित चेहरे हैं। कुछ लोगों ने मुझसे ज़रूर पूछा कि कौन कौन सेलिब्रिटी आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि कानपुर का हर व्यक्ति सेलिब्रिटी है जो ये मैच देखने के आ रहा है, और जो टीम खेल रही है वो सब सेलिब्रिटी हैं। हमारे मनोज तिवारी जी अपने आप जानते हैं कि सेलिब्रिटी हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इस मैच की जो थीम है उसको मर्यादा में बांध कर रखा है। इसलिए कोई भी, आप देखते हैं कि चौके छक्के लगने के बाद डांस होता है, चेयरगर्ल्स उत्साह बढ़ाती हैं। हम लोगों ने ये तय किया, हमारे सीपी महोदय ने और हम दोनों लोगों ने चर्चा के दौरान पाया कि ये सेना के शौर्य और पराक्रम
को समर्पित ये मैच है, तो इसमें इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर पहली बार इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड में शौर्य के गीतों की गूंज होगी, देशभक्ति के गीतों की गूंज होगी, और इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री कविता तिवारी, जो अपने देशभक्ति के गीतों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, उनको बुलाया है और वो देशभक्ति के गीतों को सुनाकर सेना का मनोबल और बढ़ाएंगी, और जो लोग आए हैं उनका भी मनोरंजन करेंगे। स्वाति मिश्रा जी, जिन्होंने, आपको पता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मानित भी किया है, वो भी अपनी प्रस्तुति देंगी। कन्हैया मित्तल के भी आने की संभावना है। उन्होंने भी कहा है कि हम इस ऑपरेशन सिंदूर कब में भाग लेंगे और सेना का उत्साह बढ़ाएंगे। उनका भी एक गीत बहुत फेमस है जो ऑपरेशन सिंदूर कब पर उन्होंने गाया है। तो इस तरीके के तमाम चेहरे भी होंगे और तमाम ऐसी चीज़ें इस मैच के दौरान आपको देखने को मिलेंगी जो इससे पहले इस कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क में नहीं हुई। हमारे फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसने भी एक तिरंगा बनाकर जो वो कार्यक्रम करते हैं 26 जनवरी को और 15 अगस्त को, उन्होंने भी कहा कि हम भी एक कार्यक्रम यहाँ करेंगे ताकि तिरंगा पूरे ग्राउंड में दिखाई दे, पानी से बना हुआ। सेना के बैंड अपनी विशेष प्रस्तुति देंगे जो देशभक्ति के गीतों से ओतप्रोत होते हैं। इस तरह से कई कार्यक्रम विशेष रूप से इसमें होने वाले हैं। सबसे सवाल है जी, लास्ट मैच हुआ था केपीएल का, नेतृत्व हमारे माननीय सांसद फिल्म स्टार श्री मनोज तिवारी जी करेंगे और वो कल सुबह कानपुर पहुंच रहे हैं और उनके साथ और भी टीम कल पहुंच जाएगी। आज भी कुछ खिलाड़ी हमारे यहाँ कानपुर में शाम तक आ जाएंगे और सेना 11 का नेतृत्व हमारे ब्रिगेडियर साहब करेंगे और उनके साथ हमारे सीपी महोदय जी और इनकी टीम होगी। देखिए, माननीय रक्षा मंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। उन्होंने भी इस मैच के आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं इस मैच में ज़रूर आने का प्रयास करूंगा। लेकिन और हमारे यहाँ के पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार जी ने यह तय किया कि इस घटना के बाद अभी फ़िलहाल हम लोग इस मैच को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए मैच आगे बढ़ा दिया गया और इसकी तिथि 29 कर दी गई और 29 को उनकी कहीं और कार्यक्रमों में व्यस्तता है, इसके लिए वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उनकी जगह माननीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय संजय सेठ जी इस मैच का उद्घाटन करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी मैच के उद्घाटन समारोह में रहेंगे। ये दो हमारे विशेष अतिथि रहेंगे जो इस मैच का हिस्सा होंगे। बाकी और कई माननीय मंत्रीगण, कई माननीय विधायकगण, कई माननीय सांसद गण भी प्रदेश से और देश से इस मैच को देखने के लिए आ रहे हैं, वो भी इस ऐतिहासिक मैच का हिस्सा होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।